बहुत स्वागत है हिंदी के साथ ही यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है हमारी कविता की श्रृंखला चल रही है। छोटी-छोटी कविताएँ हम कवर कर रहे हैं ताकि परीक्षा में हम इन छोटे-छोटे प्रश्नों को आसानी से इसके उत्तर दे सकें। तो आज जैसा कि हम धूमिल की 2 कविताओं का वाचन कर चुके हैं, आज हम उनकी अगली कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है काल दर्शन। काल दर्शन धूमिल की तीसरी कविता है हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई। आइए शुरू करते हैं। अकाल दर्शन कविता। भूख कौन उपजता है? पहला तो ये प्रश्न ही आ जाता है, भूख कौन उपजता है? इससे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि पंक्तियों का क्रम पूछा जाता है। वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। पहले पॉइंट से लेके यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। आजकल पंक्तियों का क्रम भी पूछा जा रहा है परीक्षा में। क्या है? भूख कौन उपजता है? वह इरादा जो तरह देता है। कौन पूछता है? वह इरादा जो तराजू है, या वह घृणा, क्या, या इरादा है या वह घृणा है जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। आंखों में पट्टी बांधने कहाँ छुड़ाती है? घास की सट्टी में। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। किससे पूछ रहा है? चालाक आदमी से पूछ रहा है कि वो कौन उपजता है। उसने गाड़ियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की और इशारा किया और हंसने लगा। किसकी ओर इशारा किया? बाढ़ की तरफ फैले हुए बच्चों की तरफ इशारा किया और क्या करा? हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। क्या कहा था उन्होंने? बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इससे वह भी सम्मत था। यानी कि लेखक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इससे वह भी सम्मत थे। इससे जो हमारी हालात पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। क्या देते हैं? खाने के लिए रसद। हालात पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद करते हैं। बच्चे किसमें मदद करते हैं? बसंत बुनने में मदद करते हैं। ठीक है? लेकिन यही वे भूलते हैं। क्या भूलते हैं? ये देखते हैं। दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध होते हैं। पेड़ों पर बच्चे नहीं, क्या बोलते हैं? रात होते हैं। पेड़ों पर क्या बोलते हैं? रात होते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित कर गया। क्या हो गया? जनता के हित में स्थानांतरित कर रहे हैं। यानी लेकिन जो है एक आदमी से सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन पूछता है, तो उसके उत्तर का आदमी कुछ जवाब नहीं देता और रिटर्न जवाब देने के बजाय जनता के हित में स्थानांतरित हो जाता है। मैंने खुद को समझाया, यार, क्या हो गया? खुद को लेकर समझाते हैं और कहते हैं, यार उस जगह खाली हाथ जमने से इस तरह क्यों झिझकते हो? समझाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? सोचते हैं। तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। क्या देख सकते हो? कुआं झांकते हुए आदमी की पीठ देख सकते हैं। ठीक है? और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उस मुहावरे को समझ गया। ये सब सोचते हुए वो समझ जाते हैं कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और मुहावरे को समझ रहा हूँ, जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। किसके नाम पर चल रहा है? जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। यानी कौन? लेखक सोच रहे हैं। इस मुहावरे में क्या रहता है? आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम। क्या नहीं मिट रही है? न भूख मिट रही है न मौसम मिट रहा है, न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पत्ते और छाल खा रहे हैं। मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। पहले पेड़ और छाल खा रहे हैं, फिर जलसे जुलूसों में भीड़ की पूरी मशरे से हिस्सा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ पहले पेड़ छाल खा रहे हैं, फिर दान कर रहे हैं, फिर जलसे जुलूसों में ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं। अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। अकाल को किसकी तरह गा रहे हैं? सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है।
मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन, इसका देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। इसमें उंगली रखने से मना करते हैं ये असली मुकाम की उंगली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। जिनका आधे से ज्यादा शरीर क्या हो गया है, भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है, यानी कि जिनके आधे शरीर भेड़ों ने खा लिया है, तो इस देश की सराहना करते हुए क्या कहते हैं, भारतवर्ष नदियों का देश। बेशक यह ख्याल ही उनका हथियारा है। क्या ख्याल था उनका, भारतवर्ष नदियों का देश है, यही ख्याल जो है उनका हथियारा है। मरने का कारण जो है यही है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। इस बार उन्हें किसने मारा था, भूख ने नहीं, पानी ने मारा था। किसने मारा था, पानी ने। जो लोग कहते थे कि भारतवर्ष नदियों का देश है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते। क्या है, असलियत नहीं समझते। अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल, कभी गाय से, कभी हाथ से, कभी किससे, गाय से, कभी हाथ से। यह सब कैसे होता है, मैं उसे समझाता मैं उन्हें समझाता हूँ। यह कौन सा प्रजातांत्रिक संस्कार है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे से लोच। ये किसका जिक्र हो रहा है, माँ का, और फिर पड़ोसी की महिला का, और फिर प्रेमिका का। ठीक है, ले चुपचाप सुनते हैं। उनकी आंखों में विरक्त है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है, कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। वे इस कदर पस्त हैं कि क्या है, तटस्थ। और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की कुंजी है। क्रांति, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया, उसका आना यहाँ के असंख्य लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे की बात की जूझी है। क्या है, किसी अबोध बच्चे की जो की जूझ है। दोस्तों, यहाँ हमारा तीसरा कविता मिनमिन की समाप्त होती है। उम्मीद है आपको कविता समझ आई होगी। लेखक अपना व्यंग्य में बातें कह रहे हैं कि बाल दर्शन जब पढ़ा था तो उस समय की व्यथा क्या हुई है, उसे वो इस कविता द्वारा बताना चाह रहे हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट्स कर लीजिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, अगले अगले कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।